हेलो एवरीवन, दिस इज प्रुथा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेट लॉस या फैट लॉस। तो वेट लॉस सभी का कॉमन सवाल है कि वेट लॉस कैसे करते हैं, कैसे वजन को कम करना है, और बहुत सारे लोग वजन के पीछे ही भागते हैं, वेट लॉस के पीछे ही भागते हैं। तो आज हम दोनों साइड से देखेंगे कि वेट लॉस अच्छा है या फैट लॉस। तो वेट लॉस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, हमारी बॉडी में फैट होता है और वाटर कंपोनेंट होता है। सो इसको सारा सब कुछ मिला के हमारा वेट होता है। तो जब हम वेइंग स्केल पे खड़े रहते हैं तो ये सब कुछ इंक्लूड रहता है उसमें, वेट में। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप अपने मसल भी लूज करोगे, आप अपने फैट भी लूज करोगे, आप अपने टिश्यूज वगैरह, वाटर कंटेंट वो भी लूज करोगे। तो ये बात है वेट लॉस की। फैट लॉस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फैट कंटेंट होता है, तो फैट कंटेंट को ही हमें सिर्फ बर्न करना है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेगी। बाकी सारी चीजें हमें एक्चुअली इंप्रूव करनी है, हमें मसल की ताकत बढ़ानी है। तो जब आप वेट लॉस करना चाहते हो तो उसमें आता है हाई इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, कार्डियो वर्कआउट, जिसमें आता है रनिंग हो गया, ब्रिस्क वॉक हो गया, साइकिलिंग हो गया। तो ये आता है, या तो फिर एरोबिक्स, कुछ भी जो हाई इंटेंसिटी में है, जो सिर्फ उसके लिए कोई इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए हैं, और आप भाग रहे हो। तो भागते वक्त क्या होता है कि भागने से वेट लॉस जरूर होता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका मसल लॉस भी होता है। आपका जब मसल लॉस होता है तब आपके मसल श्रिंक हो जाते हैं, आपके मसल का वेट कम हो जाता है, आपकी मसल की ताकत कम हो जाती है, और जिसकी वजह से इंजुरीज का डर बढ़ता है। तो बोन डेंसिटी भी कम होने की वजह से, बोन की ताकत भी कम होने की वजह से आपकी इंजुरीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो वेट लॉस में बिल्कुल भी आपकी लीन बॉडी नजर आएगी, सारा सब कुछ चला जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें कैलोरी डेफिसिट मेनली यूज करना पड़ता है। कैलोरीज जितने आप कम खाओगे उतना ही तेजी से आपका वजन कम होगा। लेकिन फैट लॉस में आप क्या देखते हो कि फैट लॉस में आपको सिर्फ बॉडी का फैट ही रिड्यूस करना है, बाकी कुछ भी आपको रिड्यूस नहीं करना है, आपको मसल लूज नहीं करने हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वेट लॉस और फैट लॉस में। मैं तो हमेशा फैट लॉस ही शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, या एक्चुअली मैंने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन का मेरा है वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन का व्लॉग, तो उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने 26 किलो वजन कैसे घटाया। लेकिन वो मैंने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए बताया है क्योंकि मैं वेइंग स्केल पे तब खड़ी रही थी और मेरा पूरा वजन मैंने कम कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो व्लॉग जरूर देखिए। तो उसमें आता है जब आपका बहुत बड़ा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वेट लॉस होता है, और वेट लूज करना तब फायदेमंद होता है। आप एक्चुअली वेइंग स्केल पे खड़े होते हो और उसी के हिसाब से आपको पता चल जाता है। लेकिन आपका सिर्फ फैट लॉस हो रहा है और वजन तो कम नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एक्चुअली, जो बहुत सारी जगहों पे नजर नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वेइंग स्केल पे खड़ी रही हूँ लेकिन मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी होता है कि आपको कपड़े लूज हो रहे हैं लेकिन आपका वजन नहीं कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मसल का वजन जो है वो वैसा है, या तो फिर वो बढ़ रहा है और साइमल्टेनियसली आप फैट रिड्यूस कर रहे हो। तो यही सबसे फायदेमंद और सही तरीका है। वेट लॉस की जगह अगर आप फैट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वो अच्छा रहेगा। फैट लॉस के लिए सिर्फ उसमें कार्डियो एक्टिविटी नहीं रहती। कार्डियो एक्टिविटी सिर्फ ट्वाइस इन अ वीक ही हमें करनी है, और मैक्सिमम किस पे हमें ध्यान देना है, तो वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। यस, डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग अगर आप करते हो
वीक में 3 बार या तो फिर 4 बार अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपके मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, आपके मसल वेट बढ़ जाएगी, आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जैसे ही आपकी बोन डेंसिटी बढ़ेगी आपका इंजुरीज का खतरा वैसे ही कम हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि वेट लॉस में अगर आपके मसल भी श्रिंक हो जाता है, मसल की भी ताकत चली जाती है, तो आपका इंजुरीज का खतरा बढ़ेगा। तो ये आगे चल के आपके जीवन में बहुत फायदेमंद हो जाता है। जैसे जैसे आप 30 क्रॉस करते हो, 40 क्रॉस करते हो, स्पेशली विमेन आफ्टर मेनोपॉज या तो फिर प्री मेनोपॉज में हमें बोन डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। और हार्मोनल चेंजेस में अगर आप को बॉडी के ऊपर कम से कम साइड इफेक्ट नजर आने चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि कम से कम साइड इफेक्ट आपको नजर आए, तो आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। और वेट ट्रेनिंग से आपकी पूरी बॉडी का फाउंडेशन ही बदल जाता है, आपका पूरा पोस्चर इंप्रूव हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कोई भी अगर कुछ भी अगर वायरल हो, कुछ भी हो, सर्दी जुकाम हो, तो आप एकदम कम टाइम में आप रिकवर हो जाते हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर सिर्फ आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो या तो फिर आप कैलोरीज बहुत, आपने खाना बिल्कुल कम कर दिया है, तो आपका वेट तो कम होगा, लेकिन उसी के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, आपका इंजुरीज का खतरा भी बढ़ेगा। तो एक्चुअली ये डिफरेंस है, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है वेट लॉस और फैट लॉस में। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो आप मेनली फैट लॉस पे फोकस कीजिए। अगर आप फैट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपका वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग में काफी कैलोरीज बर्न हो जाती है। इसके ऊपर भी मैं और व्लॉग जरूर बनाऊंगी कैलोरी डेफिसिट पे, और उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप कैलोरीज पे कैलकुलेट करके, कैलोरी डेफिसिट करके आपका फैट लॉस कर सकते हो। तो ध्यान में जरूर रखिए कि हमें वेट लॉस नहीं करना है, हमें फैट लॉस करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट लॉस के पीछे भागते हैं, जो कि एक्चुअली करेक्ट नहीं है। करेक्ट ये है कि हमें फैट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।